जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल हैं जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज जैसे अपने प्रॉमिस के मुताबिक मैंने वीडियो शुरू कर दी है। सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स मैंने शुरू कर दिए हैं न्यू शौकीनों के लिए। खुडों की मुर्गों को रखने की जगह से, यानी खुडों से लेकर बीमारियों, जितनी भी बीमारियां जहां तक मैंने अभी तक देखी हैं इंशाल्लाह वहां तक के टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाने शुरू कर दी है। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। उससे पहले मैं आपको आज मैंने एक ये जोड़ा सावा टोपला, जिसका आपने बड़ा जिक्र सुना है जी, ये अभी ज़रा आधी इसकी दुम रहती है, यानी 60% अभी इसने निकाली है, बाकी इसकी दुम रहती है। ये एक मैंने सावी मादी, इन दोनों का शौक़ इंशाल्लाह मैं टिकटॉक पे कराऊंगा। यूट्यूब पे आपको पता रोला ही है, ज़रा मज़ा नहीं आता यूट्यूब पे मुझे शौक़ कराने का, बस मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसका कभी तफसील से इन दोनों का शौक़ करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी बखैर। और आप सब भाइयों ने बताना है कि मादी कैसी है और नर कैसा है, उनके बच्चे किस तरह के बनेंगे। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जी मेरे फार्म पे दो टाइप के खुडे हैं। एक हैं 4x4 यानी बड़े खुडे हैं, वो हैं इनके लिए ब्रीडर्स के लिए, बड़े नरों के लिए। ठीक है, इनका जो साइज़ है वो 4x4 है। 4 इस तरह है कि वो सामने दीवार नज़र आ रही है फ्रंट पे आपको, वहाँ से लेकर ये फ्रेम तक, ठीक है, जहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है इसका, ये यहाँ तक 4 है। और इस दीवार से लेकर और उस दीवार तक, यानी लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड, यानी खब्बे से लेकर सज्जे तक, यहाँ तक भी 4 है, 4x4। इसलिए इसको कहते हैं कि 4 फुट बाय 4 फुट। और इसकी ऊंचाई जो है इस खुडे की ज़मीन से लेकर ऊपर तक ऊंचाई है छत तक 3 फुट। ठीक है, ये आइडियल साइज़ है एक खुडे का। इसके अंदर एक नर और 2 मादियाँ ईज़िली फिर सकती हैं। इसके अंदर एक नर और 3 मादियाँ भी आप लगा सकते हो। ये इतना साइज़ आइडियल होता है खुडों का। और इसके अंदर आपको वेंटिलेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर रेतीली मिट्टी आपको नज़र आ रही होगी। ये मिट्टी सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों में बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। एक तो जमती नहीं है, एक अपनी जगह पे इकट्ठी नहीं हो जाती। ठीक है, हल्का सा हाथ मारो और मिट्टी बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसको कहते हैं गस मिट्टी। एक होती है पड़ा, एक होती है उसकी पौधों वाली मिट्टी, इसको कहते हैं गस वाली मिट्टी। ठीक है, ये जमती नहीं है। इसका रेत मिट्टी का मिक्सचर होता है, खाली रेत नहीं होती, ये रेत और मिट्टी का मिक्सचर होता है। ये सबसे बेस्ट है शौक के अंदर, अगर आपने परिंदों के नीचे मिट्टी डालनी है ना, चाहे सर्दी है या गर्मी है। ठीक है, ये मिट्टी वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, जो अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व की है। अपने बाहर डालें, खुडों के अंदर डालें, बाहर सेन में फिरने के लिए डालें, ये बेस्ट मिट्टी है। जमती नहीं, जितना मर्जी इसको पानी लगाओ, हल्का सा परिंदा पाँव मारेगा गर्मियों में और ये मिट्टी उखड़ जाएगी। एक होती है सख्त मिट्टी, वो परिंदों के पैरों में एक तो जमती है, इन्फेक्शन करती है और चंडियाँ करती है। ठीक है, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। और बाकी खुडों का साइज़ मैंने आपको बता दिया, इतना साइज़ आइडियल है। ठीक है, अब चलते हैं छोटे खुडों की तरफ। ये जी छोटे खुडे हैं। ये मेरे पास छोटे खुडे इस तरह बने हुए हैं कि ये है वो सामने दीवार से लेकर ये दरवाजे तक, इसके जो फ्रेम का दरवाज़ा है यहाँ तक, ये 3 फुट है। और लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इसका जो साइज़ है वो है 2.5 फुट। ये 3x2.5 के खुडे हैं और इनकी ऊंचाई सिर्फ 3 फुट है। ठीक है, इनकी भी और बड़े खुडों की भी ऊंचाई मैंने 3 फुट ही रखी हुई है। ठीक है, वो इसी वजह से कि ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी परिंदा उतना कंफर्टेबल रहेगा और हवा की क्रॉसिंग अपने आप होती रहेगी। ठीक है, छोटे खुडों के अंदर आपको वेंटिलेशन देने की, यानी एक साइड पे खिड़की है, दूसरी साइड पे छोटा सा एक रोशनदान जिस टाइप का घर के अंदर होता है वो देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, और ये मेरी जी मादी है। आप लोगों ने देख के बताना किस तरह भी ज़रा ये कुरीज़ पूरी कर रही है। तो जैसे पूरी होगी तो इंशाल्लाह इसको भी मैंने इसी सावे टोपले से और बड़े सावे काने सावे से लगाना, जो भी आपने पीछे देखा है। ठीक है, और इनका भी कभी हाथ में पकड़ के शौक करवाऊंगा, लेकिन टिकटॉक पे, इधर नहीं इंशाल्लाह। टिकटॉक पे, टिकटॉक आईडी आप सब ने मेरी फॉलो करनी है और वहाँ पे आपको इन परिंदों का शौक वक्तन फ़वक्तन करवाता रहूँगा इंशाल्लाह। और मैं कहता हूँ जी, नए शौकीन जो भी नया बच्चा मेरे से जुड़ेगा ना, उसको मैं कहता हूँ भाई एक खुडा बना लो, इसी तरह का बना लो। बाहर से सारा प्लस्तर है, अंदर से मोटी मोटी हमने सारी टीप की हुई है, दर्जे बंद की हुई हैं। ठीक है, अभी भी कुछ दर्जे रहती हैं, मिस्त्री साहब ने डंडी मार गए, मैंने देखा नहीं है, मैं आज देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सारा ना हमने बंद करवाना है। ठीक है, इसके अंदर चिचड़ जूं वगैरह कोई चीज़ नहीं रुकेगी इंशाल्लाह ताला। मैं ये सारा काम करवाता हूँ। अभी ज़रा खुडे दोबारा बनने लगे हैं परली साइड पे, तो ये भी सारा काम दोबारा हो जाएगा। मोटी मोटी टीप हुई हुई है और जब मिट्टी निकलती है चूना कर देते हैं, नीचे सारा चूना मारते हैं।
ठीक है, अगर कोई जूं चिचड़ वगैरह हो भी जाए तो वो दवाई मारेंगे, स्प्रे मारेंगे, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये सफाई खुडों की चलती रहती है। बाकी नया शौकीन हमेशा एक खुडे से स्टार्ट कर लो, लेकिन अच्छी जगह बना लो परिंदे को रखने की। एक नर रख लो, एक मादी रख लो, आपको समझ आ जाएगी शौक की इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।